नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। दोपहर 3 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर मैं नेहा पंत हाजिर हूं। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। ये सभी 14 लोग तबलीगी जमात से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, और क्या जानकारी मिल रही है? 14 नए मामले और 14 के 14 का तबलीगी कनेक्शन। बिल्कुल नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज 14 मामले सामने आए हैं और नागपुर में जो संख्या है वो 41 पे पहुंच गई है। एक नया हॉटस्पॉट के तौर पर नागपुर सामने आ रहा है कोरोना के लिए। और ये जो 14 लोग सामने आए हैं, इन्हें नागपुर पुलिस ने जब जानकारी मिली थी कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो नागपुर में भी छिपे हुए हैं, तो नागपुर पुलिस ने इन्हें ढूंढ निकाला था, उनका टेस्ट कराया गया था। उनमें से 2 की रिपोर्ट आज सुबह आई थी और 12 की रिपोर्ट थोड़ी देर पहले आई है और 14 की 14 जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव पाई गई है। और 14 जो लोग हैं वो उन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात का जो मरकज हुआ था उसको उन्होंने अटेंड किया था और उसके बाद चोरी छिपे आके नागपुर में रह रहे थे। तो जाहिर तौर पर एक हॉटस्पॉट के तौर पर फिर से एक महाराष्ट्र का एक और शहर अहम बात आप बता रहे हैं कि जो 14 नए मामले आए हैं, 14 की 14 नागपुर में इनका तबलीगी कनेक्शन है, मरकज में शामिल होकर के आए थे। और नागपुर अब एक नए हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आ रहा है, जो प्रशासन के लिए चिंता का भी सबब है। पटियाला जिला की सनौर सब्जी मंडी के बाहर कार सवार बदमाशों ने आज सुबह पुलिस पर हमला बोल दिया। ये घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल कार सवार कुछ बदमाशों ने सब्जी मंडी के बैरिकेड को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो कार में सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर तलवार से हमला बोल दिया। इस हमले में एक एएसआई का हाथ काट दिया गया और मौके से फरार होकर ये लोग एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गए। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल की। तो पंजाब के पटियाला की ये तस्वीरें आज सुबह 6 बजे की घटना बताई जा रही है, जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की गई। इन्होंने एक बैरिकेड को तोड़ दिया, उसके बाद एक एएसआई का हाथ तक काट दिया, पुलिस पर तलवार से हमला किया, फिर ये गुरुद्वारे में जाकर के छिप गए। इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई पर ये नहीं माने। बाद में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे के भीतर से 35 लाख रुपए से लेकर के अफीम तक की बोरियां बरामद हुई हैं। देखो किਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਭੱਜਿਆ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। पटियाला में सब्जी मंडी के पास पुलिस पर हमला करने के बाद बदमाश एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गए थे। बदमाशों का पीछा करने वाली पुलिस ने गुरुद्वारे को घेर कर आरोपियों से आत्मसमर्पण की अपील की। पटियाला के पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे में जब पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। लिहाजा बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया। दोनों ही तरफ से गोली भी चली, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने गुरुद्वारे की तलाशी ली, जिसमें भारी तादाद में हथियार और तलवारों के साथ एक पेट्रोल बम के अलावा 5 बोरी अफीम बरामद हुई। कोरोना और कर्फ्यू के दौर में पटियाला में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर पटियाला में निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद निहंग इस गुरुद्वारा साहिब में आ गए। यहाँ से वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। यहाँ पर 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 12 बजे के करीब वो ऑपरेशन खत्म हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन के बाद दावा किया है कि उन्होंने बहुत सारे देसी हथियार बरामद किए हैं, कट्टे बरामद किए हैं और बहुत सारा नशा बरामद किया है। और पुलिस कह रही है 35 लाख रुपया यहाँ से बरामद किया गया है। तो पंजाब पुलिस ने पटियाला में घटना कैसे हुई, सुबह सब्जी मंडी में निहंग सब्जी लेने गए, उनके पास नहीं था। पुलिस ने उनसे पूछा कि पास दिखाइए, पर उसके बाद एक निहंग ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी हैं जो वो जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल हैं। तो उसके बाद पुलिस ने ये ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के बाद वो लोग मान नहीं रहे थे सरेंडर करने को। नेगोशिएशन चल रही थी, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी इसी गुरुद्वारा में। पर उसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन किया और उनको
अरेस्ट किया है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे, वो नेगोशिएशन करना चाहते थे। उन्होंने आके कहा था कि क्राइम हो गया है, आप सरेंडर कर दीजिए, पर जो निहंग सिंह थे वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। हालांकि सिख पंथ में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी इस घटना की निंदा की है। सिख जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये असली निहंग नहीं थे जिन्होंने ये किया। तो इस मामले को लेकर लगातार पंजाब में एक बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि पंजाब में कर्फ्यू है और कोरोना पूरे देश में है, तो कर्फ्यू और कोरोना के दौर में इस तरह की घटना होना बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रही थी। तो पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में नाके और मुस्तैद किए जाएंगे। गुरुद्वारा साहब से आप गाड़ी देते एक्सीडेंट है, तो हमने हाथ जोड़ के बिल्कुल भेज दी, नहीं की। जब पुलिस पार्टी गुरुद्वारा साहब के पास आई तो अंदर से फायर की आवाज़, तो अंदर से आवाज़ें भी आई जैसे। फिर हमने इसको अंदर एंटर किए, जो मेन गुरुद्वारा साहब है उसके अंदर नहीं गए, हम बाहर कंपाउंड में एंटर किए। उसमें एंटर करके हमने तो उससे बात की, तो इन्होंने हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक किया। तो स्टफर में एक इनका बंद भी इंजर्ड हुआ है, तो हमने 9 बंदों को अरेस्ट कर दिया, इंक्लूडिंग द लेडीज। पटियाला में सब्जी मंडी में पुलिस पर बदमाशों ने तलवार से हमला किया था, जिसमें एक ASI हरजीत सिंह का हाथ कट गया। वीडियो में साफ देखा गया कि हाथ कटने के बावजूद ASI हरजीत सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने दूसरे हाथ से ही अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर स्कूटर पर बैठकर अस्पताल गए। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक जिस ASI हरजीत सिंह का हाथ कटा, उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के PGI में एडवांस ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने ASI हरजीत सिंह की प्लास्टिक सर्जरी की। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन ASI का हाथ कटा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहादुरी का परिचय देते हुए दूसरे हाथ से अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर वो वहां से निकले हैं। पटियाला में पुलिस पर जब तलवार से हमला हुआ तब एक ASI का हाथ तक काट दिया गया। PGI में अभी ये जो ASI हैं इनकी सर्जरी की गई है। कर्फ्यू तोड़ने पर यह विवाद हुआ था। पटियाला में सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पंजाब को नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निहंगों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल होता है, उसकी बाजू ये रिस्ट का जो है वो हाथ जो है रिस्ट वो काट दी जाती है और उस कटे हुए अंग को वो पुलिसकर्मी उठाकर स्कूटी पे अस्पताल की तरफ भागता है। उसके बाद PGI चंडीगढ़ रेफ़र किया जाता है और जहां पर उनकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। डॉक्टर की स्पेशल जो टीम है ASI हरजीत सिंह की सर्जरी करती है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये PGI ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें हैं जहां पर उनकी सर्जरी की गई और स्पेशल डॉक्टरों की टीम लगाई गई सर्जरी करने के लिए। कटा हुआ अंग लेकर जिस दिलेरी का परिचय ASI हरजीत सिंह ने दिया, तो ये ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडवांस ट्रॉमा सेंटर। और पंजाब पुलिस के जो आलाधिकारी हैं, पुलिस के जवान अपने जवान का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। तो तमाम जो चीज़ें हुई, ये घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि किस तरह से इस कोरोना महामारी की जंग के बीच इस तरह की घटना का होना अपने आप में ही काफ़ी कुछ बयान करता है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पटियाला में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि इस घटना को किसी धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, ये कुछ शरारती तत्वों की करतूत है। जो पटियाला में इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर पुलिस के ऊपर हमला किया गया, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कानून को हाथ में लेने का। और ऐसे वक्त पे जब पूरी मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, हमें सबको मिलकर कानून का पालन करना चाहिए और इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, इस घटना को किसी धर्म के साथ जोड़कर ना देखा जाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील HS फुल्का ने पुलिस पर हमले में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसमें मुलजिम है वो तो पहचाने हुए हैं, 2 दिन के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए और कोर्ट्स आजकल फ्री हैं और इस दिन में 10 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रायल जो कंप्लीट होना चाहिए। और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये हाथ काटा है और इसमें उम्र कैद की सजा बनती है।
10 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म करके उम्र कैद की सजा मुलजिमों को देनी चाहिए, ताकि सारे देश में ये मैसेज जाए कि इस टाइम पे कोई भी मेडिकल स्टाफ या पुलिस के साथ कोई भी इस तरह के घिनौने जुर्म करेगा, उनको सख्त सजा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना के 4 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही तबलीगी जमात से जुड़े एक नाबालिग की वजह से 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 11 नए मरीजों की पहचान पिछले 16 घंटों के अंदर हुई है। सभी मरीजों को रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार ने कोरबा के कटघोरा इलाके को सील कर दिया था। इस इलाके में 220 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और अब आपको बता दें कि पिछले 16 घंटों के अंदर ये पहचान हुई है। कोरोना में अब तक 19 लोगों की पुष्टि हुई है, जिनको संक्रमित पाया गया है। कोरबा में 4 कोरोना के और पॉजिटिव मामले मिले हैं। 220 संदिग्धों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ ही तबलीगी जमात से जुड़े एक नाबालिग की वजह से 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना महामारी में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र रोसा का गांव सादतपुर करावल नगर के निवासियों ने कुछ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। करावल नगर की जनता ने हेड कांस्टेबल को कोरोना योद्धा बताया। कॉलोनी के निवासियों ने हेड कांस्टेबल को महामारी में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और नियमों के साथ निभाने के लिए उनका सम्मान किया। कॉलोनी की महिलाओं ने हेड कांस्टेबल की आरती भी उतारी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करावल नगर में कांस्टेबल का किस तरह से सम्मान हुआ। जिस तरह से इन कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी की, उस इलाके के लोगों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें फूल मालाएं पहनाई और महिलाओं ने उनकी आरती भी उतारी। लॉकडाउन की वजह से घर में ही अपना समय बिता रही एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए एक मस्ती भरा वीडियो शेयर किया है। इसमें माधुरी ने पैरों में घुंघरू भी बांधे हुए हैं। इसके बाद माधुरी ने एक और वीडियो भी शेयर किया जिसमें चॉकलेट चिप कुकीज बनाती हुई वो नजर आ रही हैं। वीडियो में माधुरी ने इसे बनाने की रेसिपी भी बताई है। एक्टर रवीना टंडन ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। रवीना टंडन ने लोगों से हाथ जोड़कर घर पर ही रहने को कहा है और घर में रहकर बच्चों को व्यस्त रखने के कुछ तरीके भी बताए हैं। साथ ही सरकार और पुलिस की बात मानने की सलाह भी दी है। किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और बच्चों के साथ अनेक खेल खेल सकते हैं और बच्चे भी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ों के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनिए, बड़ा मजा आएगा। प्लीज चिंतित मत होइए। जो आपकी रोज की सुविधाएं हैं जैसे कि किराने की दुकान और दवाइयों की दुकान, वो लगातार खुली ही रहेंगी। अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की सुनिए। प्लीज घर से बाहर मत जाइए। बी सेफ, यही हमारी आपसे विनती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कानपुर के ग्रीन पार्क में लगी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान लोगों ने दूरी नहीं बना रखी थी। हालांकि कुछ लोग मास्क जरूर लगाए दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई करता नहीं दिखा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी में देखिए, हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। हालांकि कुछ लोग अपने मुंह को ढके हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, रुमाल या गमछा लगाए हैं, लेकिन जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। बिहार के रोहतास में सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहां पर राजीव गांधी मैदान में सब्जी मंडी लगी है, जहां पर लोगों की भीड़ आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। तो बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें आपके सामने और काफी निराशाजनक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तो बड़ी संख्या में लोगों का जुटना उस पर मनाही है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, कई जगहों पर लोग एक दूसरे को धक्का तक देते हुए नजर आए।
यूपी के कानपुर में लॉकडाउन में खाने पीने की कमी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए प्रशासन ने करीब 50 फैक्ट्रीज में काम शुरू करवा दिया है। इन फैक्ट्रीज में खाने पीने का सामान बनाया जा रहा है। वहीं इसमें काम करने वाले मजदूरों को मास्क पहनने समेत जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो यूपी के कानपुर की ये तस्वीरें हैं। एक राहत भरी खबर ये है कि यहाँ पर फैक्ट्रीज में जरूरी सामान बनाने का काम शुरू हो गया है। इस बीच लखनऊ में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक ट्रक में ले जाए जा रहे 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा। बताया गया कि ये सभी मजदूर अलीगढ़ की एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। आरोप है कि जरूरी सामान की सप्लाई में लगे एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बिहार में उनके गांव तक पहुंचाने का भरोसा देकर उनसे 1500 रुपए वसूले थे। लेकिन लखनऊ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक में छिपकर जा रहे 109 मजदूरों को पकड़ लिया और उन्हें शेल्टर होम भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सरकार ट्रेनें चलाती है तो उसके तहत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए जा रहे हैं। हजारों झुग्गी झोपड़ियों और लाखों की आबादी वाले मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। धारावी में आए 15 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ धारावी में कोरोना वायरस के अब तक 43 केस हो चुके हैं। धारावी में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो मुंबई के धारावी में कोरोना के 43 केसेस हो गए हैं और ये काफ़ी चिंता की बात है क्योंकि धारावी में धीरे धीरे करके मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15 और नए मामले सामने आए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जाकर के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। धारावी पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि इन तंग संकरी गलियों में से कोई बाहर निकले तो उसको फौरन घर के अंदर भेजने के लिए अनाउंसमेंट की जा सके। लेकिन बावजूद इन तमाम कदमों के धारावी में 15 और नए मामले सामने आए हैं और इस वजह से प्रशासन की चिंता भी बढ़ी है। यूपी के कानपुर में कोरोना के हॉटस्पॉट चमनगंज में घरों का सर्वे करने गई नर्सों के साथ बदसलूकी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी चारों आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है। कानपुर में तबलीगी जमात के 8 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये वो आरोपी हैं जिनको नर्सेस के साथ बदसलूकी करने पर गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 796 हो गई है। राजस्थान में सुबह से 96 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा 25,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जो देश में किसी भी राज्य में होने वाले कोरोना के टेस्ट के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक ज्यादा टेस्ट करने की वजह से राजस्थान में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ा है। आज सुबह ही जयपुर में एक 13 साल की बच्ची की मौत हुई, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट आई जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। राजस्थान के चूरू में लॉकडाउन के बीच एक पुलिसकर्मी ने लोगों को घरों में रहने की अपील करने के दौरान गाना गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काम के दौरान पुलिस का ऐसा अंदाज लोगों को पसंद भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां पर गौर सिटी में 2 लड़के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे। इन दोनों लड़कों ने सड़क पर कार खड़ी कर म्यूजिक बजाया और जमकर डांस किया। इस दौरान दोनों लड़के मोबाइल से सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में प्रमुख खाद्य सचिव देवेश चतुर्वेदी और खाद्य आयुक्त ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं कि 14 अप्रैल तक सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। प्रदेश के 5000 क्रय केंद्रों पर 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ऑनलाइन टोकन के माध्यम से किसान केंद्र प्रभारियों से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी निर्देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का खास निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद पंकज खान को लाइन हाजिर किया गया है। पंकज खान पर तबलीगी जमात के लोगों को दिल्ली से मेवात भेजने का आरोप है। फिलहाल पुलिस विभाग ने मोहम्मद पंकज खान को क्वारंटीन में भेज दिया है। पुलिस के कम्युनिकेशन विभाग में तैनात पंकज खान ने सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल नंबर डाला था और ये लिखा था कि बॉर्डर पार करने की इच्छा रखने वाले लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार दिल्ली के आजादपुर मंडी में आज सुबह लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी अनदेखी की। ज्यादातर लोग तो बिना मास्क लगाए ही मंडी में खरीदारी करते नजर आए, जबकि दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाने को जरूरी कर दिया है। इस दौरान पुलिस की एक पीसीआर वैन भी वहां से गुजरती दिखी। हालांकि लोगों पर पुलिस की मौजूदगी का कोई खास असर नहीं दिखा। तो कई लोग इन तस्वीरों में आपको मास्क लगाए दिख रहे हैं, लेकिन कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की इस मंडी में पूरी तरह से अनदेखी होती हुई दिखी। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना की जांच के लिए ईएनटी और पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर्स के जरिए भी सैंपल कलेक्शन करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर काम के बढ़ते दबाव को कुछ कम करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार की गई है। तो केंद्र ने राज्यों को यह निर्देश दिया है, ईएनटी डॉक्टरों से मदद ली जा सकती है और खासतौर पर जिस तरह का बोझ अभी के मेडिकल स्टाफ पर पड़ रहा है, उसको देखते हुए केंद्र की तरफ से राज्यों को यह निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली के आईएसबीटी के पास बने शेल्टर होम में हिंसा फैलाने और आग लगाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी शेल्टर होम के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर है कि इस मामले में कुछ लोग अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस आगजनी में शेल्टर होम पूरी तरह से जल गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस वारदात के बाद शेल्टर होम से पुलिस को एक शव भी मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते दिखाई दिए। वहां पर मछली और मीट खरीदने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुट गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में पुलिस और प्रशासन के भी पसीने छूट गए। दुकानों पर लोग एक साथ खड़े होकर मछली और मीट खरीदते दिखाई दिए। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में लोगों को घरों में बने रहने के लिए पुलिस वाले तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में एक पुलिस अफसर के गाना गाने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसा शहर है जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस वालों को दिन रात ड्यूटी देनी पड़ रही है। ऐसे में अपनी पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए आईजी रैंक के पुलिस अफसर विवेक शर्मा ने हम होंगे कामयाब गाना गाया। चारों ओर एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो, मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। यूपी के औरैया में एएसपी कमलेश दीक्षित साइकिल पर सवार होकर लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने शहर की सड़कों पर निकले। उन्होंने बिना काम के सड़कों पर दिख रहे लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां साइकिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे शहर में आज साइकिल से घूम करके और गली मोहल्लों में जा करके जहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ हम साइकिल से जा करके और ये देख रहे थे कि लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी इसका अनुपालन कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइक लेके घूम रहे हैं, अनावश्यक रूप से निकल जा रहे हैं, जबकि स्पष्ट रूप से मनाही है कि बिना पास के कोई वाहन लेकर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 546 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 298 पहुंच गई है। भोपाल में भी एक आईएएस समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या 131 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इंदौर में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर एक हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है और मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए मेहरौली इलाके में सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने मेहरौली में डीटीसी बस टर्मिनल पर सब्जी बेचने का इंतजाम किया है। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वहां बड़े बड़े गोले भी बनाए गए हैं और भीड़ पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। तो ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जहां पर सब्जी मंडी अलग जगह शिफ्ट की गई है। मेहरौली की ये तस्वीरें हैं और मेहरौली में आप देख सकते हैं कि जो सब्जी मंडी लगाई गई है उसमें कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी आम लोगों के बीच दिख रही है। गोले बनाए गए हैं और ड्रोन से ये नजर रखी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुणे में कोरोना की वजह से 2 और महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना की मरीज एक महिला को हाइपरटेंशन और मोटापे की भी शिकायत थी, जबकि दूसरी महिला को निमोनिया के साथ ही किडनी की भी बीमारी थी। पुणे में 2 और मौतों के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 31 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक गांव में झारखंड से बारात लेकर आया एक परिवार शादी के बाद वहीं फंस गया। 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी और बारातियों को गांव में ही रुकना पड़ा। अब 18 दिन बीत चुके हैं और बाराती घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बारातियों ने प्रशासन से उन्हें उनके घर भेजने की अपील की है। लोग यहाँ 21 को रात को पहुँचे हैं। अपने बेटे की बारात लेकर आए थे? जी हाँ। यहाँ रुक कैसे गए आप? रुक गए हैं कि कोरोना के बारे में हम लोग फंस गए। आप ही की शादी है? हाँ, हमारी शादी। तो कितनी तारीख की शादी थी? शादी 22 तारीख को थी। तो विदा क्यों नहीं हो पाई यहाँ से? ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन शुरू हो गया तो जो है जिस वजह से विदा, जबकि हमारा सारा रिजर्वेशन टिकट था। कोई खाने पीने की तो परेशानी नहीं है, एक टाइम का प्रशासन व्यवस्था करना, बाकी हमारे ससुर जी सुबह शाम देख रहे हैं। यूपी के हरदोई में मदरसे में पढ़ाने वाले एक आदमी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इलाके के 36,000 लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की 61 टीमों को लगाया गया है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्तों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सफाई कर्मचारियों तक दिल्ली पुलिस रोजाना खाना पहुंचा रही है। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में सड़कों की सफाई में करीब 150 लोग लगे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोजाना तैयार किए गए खाने के पैकेट को दिल्ली पुलिस के जवान बांटते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाता है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों और रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के बाहर ही सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। करीब 20 दिनों से पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़क किनारे ही रह रहे हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग तो सड़क पर खड़ी बस के नीचे ही बैठे और लेटे हुए दिखाई दिए। सड़क किनारे रहने को ये मजबूर लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर की ये तस्वीरें। ओडिशा में लॉकडाउन फिलहाल 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर समय रहते लॉकडाउन जारी नहीं किया जाता तो दिल्ली में अब तक कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आ सकते थे। लॉकडाउन के बेनिफिट बहुत मिले हैं। जैसे स्टडीज़ आ रही हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 100 गुना केस होते। आप सोच के देखिए, 100 गुना केस होते। दिल्ली में अगर 1000 के करीब केस हैं तो 1 लाख से ऊपर केस होते। तो लॉकडाउन का बेनिफिट तो है ही। तो 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है। उससे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रुक जाएगा और लॉकडाउन को इस बार थोड़ा सा और प्रॉपर्ली कराया जाएगा। यूपी के पीलीभीत में एसपी ने महिला पुलिस कर्मियों के बनाए मास्क विभाग के पुलिस कर्मचारियों को बांटे। 3 लेयर मास्क सूती कपड़े से बनाए गए हैं, लिहाजा इन्हें धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एसपी ने मास्क के अलावा पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और दस्ताने भी बांटे। तो पीलीभीत में एसपी ने मास्क बांटे और ये मास्क ऐसे हैं कि इनको बार बार धोकर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सैनिटाइजर्स भी दिए गए। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सूरत में सड़कों पर थूकने वालों पर सूरत नगर निगम ने जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, जो लोग बिना मास्क घर से बाहर निकले उनसे भी सूरत नगर निगम ने जुर्माना वसूला। तो मास्क न लगाने पर कार्रवाई, जो लोग सड़क पर थूकते हुए दिखाई दिए उन पर जुर्माना लगाया। सूरत नगर निगम का यह फैसला, जो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक क्लासिकल डांसर ने गीतकार गुलजार की गजल पर डांस करके एक वीडियो बनाया है, जिसके जरिए वो लोगों को लॉकडाउन में घरों में ही रहने की सलाह दे रही है। गाने के बोल और डांसर का अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। नेटवर्क 18 ला रहा है। कुल मिलाकर जो है 2144 वाहनों को सीज किया गया है और 6 करोड़ 31 लाख रुपया जो है चेकिंग से, शमन शुल्क से जो है धनराशि जमा की गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी में 484 जो है लोगों के खिलाफ 385 एफआईआर अब तक दर्ज कर दी गई है। 484 लोगों के खिलाफ 385 एफआईआर दर्ज की गई। 385 एफआईआर और 484 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। फेक न्यूज के हमें अब काफी संख्या में मामले 201 आए हैं। हम साइबर सेल से उनको जांच कराने के लिए निर्देश हमने दिया है। अब तक जो 12 अप्रैल की जो सूचना मिली है हमको, कल 46 मामले कल में आए हैं, जिसमें फेसबुक के 2, टिकटॉक के 3 और ट्विटर के 41 मामले आए हैं। हॉटस्पॉट्स के बारे में हम बताना चाहेंगे, चूंकि मीडिया में भी काफी डिटेल में यह आया है और आपको मालूम है कि यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हॉटस्पॉट मॉडल है, ये अनुकरणीय है। आपके मीडिया में भी इसका पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मॉडल और मजबूती से और सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो, हर घर में व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाए। 15 जनपदों में अब तक
133 हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 95 थानों में जो है 1,57,635 मकान चिन्हित किए गए और कुल मिला के इनमें अब 10,61,000 लोग हैं और इन 15 जनपदों के हॉटस्पॉट्स में 342 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको 2,986 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में डाला गया है। मकानों की संख्या है 1,57,665। व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,61,000 हो गई। जी, अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि द्वितीय चरण में जनपदों में डीएम्स ने अपने आप जहां जहां उनके केसेस निकले उनको हॉटस्पॉट्स बनाया है और जिलाधिकारियों ने जो अपने स्तर पर बनाया है, लगभग 25 जनपदों में 59 हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत 44 थाने आ रहे हैं और 1,43,000 मकान हैं और लगभग 9 लाख व्यक्ति इनमें चिन्हित किए और इन क्षेत्रों में भी 75